धान मंडी पर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है धान। धान कैसे बेचे, चिंता में है किसान। राज्य सरकार फसल और किसानों की देखभाल करने की योजना बनाए हुए है। किसानों के लिए धान मंडियों की व्यवस्था की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य में मिले। हालांकि धान मंडी में हर बार सरकारी एमएसपी मिलने के बजाय किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिसके नग्न नमूने बलांगीर जिले में हैं। अभी किसानों के प्रश्न ही है कि यह सुव्यवस्था किसके लिए है। बलांगीर जिले टिटलागढ़ ब्लॉक बीजेपुर गांव के प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति के दृश्य पैक्स हाउस में 161 किसानों ने पंजीकरण कराया था। हालांकि अभी तक 29 किसानों के टोकन नहीं मिले हैं। मंडी में कोई टारगेट नहीं होने की वजह से 137 किसानों के पास टोकन होने के बावजूद भी वे अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं। अभी किसानों ने अब टोकन के बारे में प्रश्न किए हैं। 4-5 दिन से धान मंडी में होने के बावजूद धान नहीं उठ पा रहा है। गर्मी का दिन हो गया, यह रात किसान अपने धान की बोरियों की रखवाली कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ही टारगेट और टोकन जारी करते हैं। नतीजन किसान टोकन प्राप्त करने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक लक्ष्य नहीं है। गोदाम के अंदर और बाहर चावल की बोरी पड़ी है। जहां तक नजर जाएगा हजारों बोरी धान की दिखाई दे रही है। अंदर जितना बोरी है, बाहर उसके दुगना बोरी खुले आसमान के नीचे। विभागीय सरकारी समिति ने सिर्फ तिरपाल का टुकड़ा लपेटने के बाद हाथ उठा दिया, क्योंकि यह सारे चावल उस किसान का है जिसके पास टोकन नहीं है। कहीं ट्रैक्टर पर चावल है तो कहीं ट्रक पर चावल है तो कहीं पिकअप पर चावल की बोरियां हैं। मंडी में कोई टारगेट नहीं होने के वजह से किसान चावल को वाहन से निकाल पा रहे हैं या रख पा रहे हैं। अब गरीब किसान को चावल बेचने के बजाय पहले गाड़ी के किराए की चिंता सता रही है। कब धान उठेगा और कब गाड़ी खाली होगी, ये चिंता में है किसान। गरीब की फसल में किसानों का शोषण होते हुए किसान रबी फसल को बेचने और चावल को उचित मूल्य पर बेचने की उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन इस बार भी फिर से खराब बिक्री के साथ शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इससे राज्य सरकार की कृषि और किसानों के लिए बने योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। टिटलागढ़ से गौरव दर्जी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। तुम ना काड़ा समस्या है ना मो ना हर्षिकेश बाग है और मैं गोटे चाषी और चाषी संगठन भी आम किसान कृषक संगठन बीजेपुर अच्छे हेल्ले बहुत दिन समस्या सब बेले लगी रोचे। खरीफ रे भी सही दशा और डालुआ रे भी सही दशा। धान बिकवार लगी रजिस्ट्रेशन कलु। रजिस्ट्रेशन कलापर आम टोकन नंबर आला। टोकन आसला बोलून टार्गेट नहीं कि टार्गेट बोले काना जे आम नहीं जानी। आम सोसाइटी के धान आनीचु। सोसाइटी किनी करी मिलर के देवार कथा एति खाली आम जानी हेले से धानर स्थिति एपरी अवस्था है हजार हजार बस्ता गोडाउन रे पैक होइछे। बाहर 1500-2000 बस्ता पड़ीचे। कौनसी प्रशासन रो देखा नहीं, सब मधी चंद्रिका चलीचे। ई परिस्थिति रे जदि भी आगामी दिन रे धान आज एखा नहीं उठुचे बोले सब कलेक्टर मिनिस्टर नु नहीं करी माने समस्त को आम रास्ता अवरोध करमु और तार कैपद मांगमु बोले चाषी दुख कहीं लगी सब दिन पहुँची। चाषी कौन सुव्यवस्था नहीं कहीं लगी ई कटनी छटनी बाबद रे भी कौन प्रकार कौन इटा नहीं। जे चाषी भी होचे मूर्ख चाषी गोटे आला टार्गेट नहीं। आर गोटे चाषी आला नहीं तोर धान नहीं उठवा सब हजार हजार बस्ता पड़ीचे। माने काल बैसाखी वर्षा आसबार उपरे हला ना बीजेपुर मंडी रे कौन प्रशासन रो देखा नहीं। सीओस के लगाले फोन नहीं उठावा से बोलूचे टार्गेट नहीं। से मराठी बोलूचे टार्गेट डिस्ट्रिक्ट रे नहीं न है। इटा सब क्या मधु चंद्रिका चलছে भगवान जाने आज्ञा। सबुदिन यही व्यवस्था जेन होचे मंडी के बंद कर दून। चाषी के चाषी क्या कर धान आनवा मंडी के और इन्हें हटहटा आवा 4 दिन 5 दिन रात सुईवा है। ये काना आपन ना काना 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 समस्या है आज्ञा मोर ना हो उमेश पंडा। मो बीजेपुर गाँव रो मैं कांग्रेस नेता भी अच्छे और आईनजीवी मध्य। आमर समस्या होचे आज्ञा बहुत दिन है आमर जेन बीजेपुर मंडी अच्छी इने सबू चाषी बहुत धान अमल होइछे। डालुआ चाषटा आम जिते आमर जेन माथनपरा डैमटा अच्छी इने चाषटा बहुत हेसी। बहुत लोग बहुत धान पाइछन, किंतु वर्तमान आगु जेन टार्गेट थिला जहाँ आम जानीचु 2100 क्विंटाल सेटा सरीगला। बर्तमान आपन भी देखुन एते लोकर चाषीर धान पड़ीचे, किंतु आज टार्गेट नहीं बोली कहून। ये टार्गेट केबे आसबा और आमर धानटा केबे बिक्री हेबा ऑफिसर ने आसबा। आरो आमर जेन गोदाम भी अच्छे गोदाम भी पैक होगला ना बाहर भी धान पड़ीचे। आज जदि वर्षा हेबा ये देख किए रहा आगामी दिन रे जदि धान जदि टार्गेट नहीं आसला
ইয়াড়ে ফের আপনার কাଣା আছে কি 12 দিন তো সরকার নিয়ম আছে 12 দিন অবধি ভিতরে টোকন সরি যাবা যদি 12 দিন ভিতরে আমার ধান পড়িছে কাটা দিনে আছে কাটা 2 দিন আছে কাটা কালি সরি যাবা কাটা পরদিন সরি যাবা যদি টোকন তাকর সরি যাবা আর ধান যদি বিক্রি নেওয়া ইতি যেন গরিব দুঃখী যেতকি লোক ধান টিকে পাইকর যেন কুটুম পুষ্প বলছন কি তাকর যেন গুজরাট মেন্টেন কর বলছন ই টাইমে কোভিড চালিছি কোভিড টাইমে কোনসি লোকর কিছু রোজগার নেই ন ধান টিকে বিকলে সে খাইমু বলি আশা করিছন ধান টিকে যদি সে বিকি নি পারবে বলে সে কেন্দ্র চলবে তো যদি কালকে ধান বিক্রি নিয়ে হলা বলে সে চলবে কেন্দ্র করি আর ইয়াটা টোকন অবধি সরবার উপরে আছে ইয়াটা ফের বর্ষার দাও যদি বর্ষা যদি কালকে হবা বর্ষা যদি ধান ভিজি যা ধান বিক্রি বি নেবে না তো এମାନେ করবে কাଣା হেতির লাগে আমি কହୁଛୁ সরকারকে দাবি করুছু যে আগামী দিনে অতি শীঘ্র যদি টোকন নিয়ে আসলা অতি শীঘ্র যদি টার্গেট নিয়ে আসলা আর যদি ধান বিক্রি নেলা আমি রাজ রাস্তায় কংগ্রেস পার্টি থ্রু ওলাম আর সবু ধান নেই আমি এনএচ 59 রকমু আর যেবে তক আমার ধান বিক্রি নিয়ে হবা আমি এনএচকে বন্ধ করবো সেতির লাগে প্রশাসন দেয় হবা সেক্রেটারি দেয় হবে কলেক্টর দেয় হবে কি যেকোনসি উপরে তো অফিসর অছন সমস্তে দেয় রহবে নহলে পুরা আগামী দিনে পুরা একদম তীব্রতর আন্দোলন হবা এটা এটা আমি চাইতে না ভাই মদন মোহন কাଣା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଟୁକନ ପାଇକରି ଧାନ ଆଣିକରି ମଣ୍ଡିକି ଆଣିକି ଧାନ 3 ଦିନ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଆର ତକେ ସେ ଧାନ ଉଠବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲେ କାଣା ଜାଣିଛ ହତେ ତାମାନେ ସେ ଏଇଟା ଧାନ ବିକ୍ରି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ଆସିବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲେ ତମେ କାଣା ଜାଣିଛ କେଁ ବୋଲଛ ନାଇଁ হ্যাঁ ନାଇଁ ନାଇଁ তুমি নিজে ধান কমাইছিল আর ইনকে বিকি আনছ হয় এমন টার্গেট নিন বলছ হয় ঠিক আছে হ্যাঁ